पानी को, हम गुनाह पे गवाह बनाते हैं पहाड़ के पत्थर को, हम गुनाह पे गवाह बनाते हैं जंगल के दरख्तों को। हाजी अली के किनारे, समंदर के किनारे हाजी अली के पास जाके देखें क्या हो रहा है। गोवा में समंदर के किनारे इस दिसंबर महीने में 31st नाइट, उससे पहले 25 दिसंबर को जो क्रिसमस डे मनाते हैं, उसके बाद जाके देखें कि समंदर के किनारे क्या नजारा होता है। आप जाके चेन्नई में देखें, आप जाके बंगाल की खाड़ी में जाके देखें, समंदर का किनारा था ताकि खूब अल्लाह रब्बुल इज्जत से को सजदा किया जाए। पहाड़ देखने के बाद अल्लाह का जलाल समझ में आया, समंदर की मौजों को देखने के बाद अल्लाह का डर दिल में पैदा हो। वह कौन है जो एक शहर को समंदर के किनारे आबाद किया है? अगर पानी 10 फीट बुलंद हो जाए तो सारा शहर समंदर की आगोश में समा जाएगा। तो बंबई जाने के बाद वहां रंगरलियां नहीं मनानी चाहिए, बल्कि अल्लाह का डर दिल में पैदा हो कि वह मेरा अजीम खुदा जो जब बंबई जैसे शहर जहां आधी दौलत इंडिया की रहती है उसको समंदर के किनारे बनाया, और समंदर का पानी खड़ा है कि जिस दिन बंबई को तबाह होना होगा 25 फीट पानी बुलंद होगा, सारा शहर समंदर के पेट में समा जाएगा। वो अल्लाह है। जितने बड़े बड़े शहर दुनिया के हैं, चाहे पेरिस हो, चाहे लंदन हो जो ब्रिटेन की राजधानी है, चाहे लॉस एंजलिस हो, हिंदुस्तान का चेन्नई हो, हिंदुस्तान का बंबई हो, हिंदुस्तान का कलकत्ता हो, 4 महानगरों में 3 महानगर समंदर के किनारे आबाद है। और हिंदुस्तान का सबसे खूबसूरत शहर विशाखापट्टनम, वो भी समंदर के किनारे आबाद है। जितने हसीनो जमील शहर है और जितने भी सनअती शहर हैं, वो अक्सर व बेशतर सबके सब समंदर के किनारे हैं। तो समंदर के किनारे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शहर को बसाया ताकि लोग जब समंदर को देखें तो कहें इलाही कितना बड़ा एहसान तेरा है कि तूने समंदर के किनारे इस 120 मंजिला मकान वाले शहर को तूने आबाद किया है। और फिर डरे अल्लाह से कि अगर समंदर का पानी मौजजन हुआ, इसकी मौजों में तलातुम आया, अगर 10-20 फीट पानी बुलंद हुआ तो हम तो सारा शहर उसमें डूब जाएंगे। तो एक तरफ अल्लाह का फजल बंदा याद करे, एक तरफ अल्लाह का खौफ दिल में बंदा पैदा करे, लेकिन ना फजल को याद करता है बंदा, ना अल्लाह का खौफ दिल में लाता है, बल्कि उसी समंदर के किनारे ज़िनाकारी लोग कर रहा, उसी समंदर के किनारे औरत और मर्द नीम बरहाना बिल्कुल मुकम्मल मातरसात बरहना होकर समंदर के बालू पे लेटे हुए हैं। आज से कई साल पहले मैं गोवा गया था, इसी अगले दिसंबर के महीने में, इस बार भी दावत आई अभी, मैं वहां गया तो मैंने कहा कि जरा समंदर के किनारे जाके देखूं। जब मैं देखने गया, देखा जिस तरह जानवर बरहना है, उसी तरह निर्वस्त्र लोग हजारों की तादाद में समंदर के किनारे, वो अमेरिका और यूरोप के गोरे सब डुबकी लगा के बालू पे लेटे हुए हैं, यानी नंगा होके एंजॉय कर रहे हैं, यही एंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद मैंने फिर कान पकड़ लिया, मैं दोबारा कभी नहीं जाऊंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से मैंने दोबारा समंदर के किनारे इस गलीज नजारे को देखने के लिए मैं कभी नहीं गया। समंदर के किनारे वो इबादत की जगह है, वो अल्लाह के कहर को याद करने की जगह है, मगर इस बंदे की कमनसीबी है कि उन्हीं जगहों पे ये बंदा गुनाह करता है। डल झील कश्मीर का खूबसूरत नजारा देता है, वह अल्लाह रब्बुल इज्जत की उस नेमत का शुक्र अदा करना चाहिए, मगर वही बदकारी हो रही है। निशात बाग में, शालीमार बाग में, कलकत्ता के विक्टोरिया पार्क में, जहां आदमी मुख्तलिफ किस्म के फलों और फूलों के दरख्त को देखता है। फलों को देखने के बाद जन्नत याद आनी चाहिए, फूल को देखने के बाद जन्नत याद आनी चाहिए, गुलाब को देखने के बाद जन्नत याद आनी चाहिए। कश्मीर को जब देखे, गुलमर्ग को जन्नत याद आए और बंदा बोले इलाही जब दुनिया के बाग का ये आलम है तो तूने जो जन्नती बाग बनाया है उसके हुस्न का आलम क्या होगा। बुजुर्गों ने कहा कि जब बाग में जाओ तो वहां 2 रकात नमाज पढ़ ले और ये याद करके पढ़ ले कि जब दुनिया का बाग इतना हसीन है तो जन्नत का बाग कितना हसीन होगा। अक्लमंद है वो, बाग में जाए तो सजदा करे, पहाड़ के किनारे जाए तो सजदा करे। बदनसीब है वो जो हिल स्टेशन पे जाके गुनाह करता है। आजकल हिल स्टेशन गुनाह करने का अड्डा बन चुका। हिल स्टेशन मतलब पहाड़ी जगह, जैसे काठमांडू पहाड़ पे आबाद है वो शहर, वहां के रहने वालों को मई जून में भी जाड़े का एहसास होता है,
अभी हम लोग यहाँ नवंबर में हैं, अब लगता है कि चलो नॉर्मल मौसम नॉर्मल हुआ, अब बनियान का, स्वेटर का, कोट का, जैकेट का, शेरवानी का, कंबल का, चादर का अब मजा बंदा ले रहा है। लेकिन काठमांडू में अप्रैल मई जून जैसी गर्मी में भी लोग कंबल ओढ़ के सोते हैं। वहां साहब चूंकि बिल्कुल क्लाइमेट सर्द रहता है। हिंदुस्तान के ऊटी में जो तमिलनाडु का एक सर्द तरीन जगह है, वहां अप्रैल मई जून में भी सर्दी लगती है। मैं अप्रैल मई जून में जब कश्मीर गया, वहां वजू किया तो ऐसा लगा जैसे मेरे हाथ कट जाएंगे। अप्रैल मई जून जिसके बारे में कहा जाता है कि पड़ जाए अभी आबले अकबर के बदन पे, पढ़कर जो कोई फूंक दे अप्रैल मई जून। अप्रैल मई जून की गर्मी किस कदर खतरनाक होती है, इस बार 100 साल का रिकॉर्ड टूट गया। ऐसा लग रहा था जैसे बदन में आग लग जाएगी। लेकिन इस मौसम में भी मैं कश्मीर में, मैंने अपना तजर्बा है, मैंने वुजू किया जोहर की नमाज के लिए, इशा और फजर के लिए नहीं, ऐसा लगा जैसे हाथ कट जाएगा। किस कदर जबरदस्त मौसम है वहां का। वहां उस कश्मीर में इबादत करनी चाहिए, मगर लोग गुलमर्ग जाते हैं अय्याशी करने के लिए। हिल स्टेशन पे, काठमांडू हिल स्टेशन पे, वहां अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। लोग उसी हिल स्टेशन पे बदकारी करते हैं, यानी जिन जिन जगहों पे अल्लाह की कुदरत को याद करके, अल्लाह के जलाल को याद करके, अल्लाह की नेमतों को याद करके इबादत बढ़ा देनी चाहिए, उन जगहों को लोगों ने शरारत का अड्डा बना दिया है। इसलिए अक्लमंदी का तकाजा है कि जब भी बाग से गुजरे तो जन्नत को याद करें, जब भी समंदर के किनारे से गुजरे अल्लाह के कहरो जलाल को याद करें, और जब हरे खेत से गुजरे उसके किनारे भी सजदा करके उस हरियाली को याद करें, जन्नत की सब्जियों को याद करें। अगर आपने याद किया तो अल्लाह तबारक व तआला उस जमीन को आपके फेवरेबल, आपके लिए सिफारिशी बनाकर उसकी सिफारिश कबूल करके अल्लाह अपनी हकीकी जन्नत आपको अता फरमा देगा। अक्लमंद वो है जो दूसरों को देखकर इबरत हासिल करे, ना कि अल्लाह दौलत दे, नेमत दे तो बंदा अय्याशियत के ढेर पे खड़ा हो जाए। दौलतें आजमाइश के लिए होती है, तंदुरुस्ती आजमाइश के लिए होती है, फुर्सत के लम्हात आजमाइश के लिए होते हैं। मगर ये बंदे की सबसे बड़ी कमजोरी है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की बात बंदा नहीं मानता है, बात मानता है शैतान की, और उम्मीद लगा के बैठा है कि अल्लाह ताला मुझको माफ कर देगा। नहीं होगा ऐसा। अल्लाह रब्बुल इज्जत शैतान के फॉलोअर्स को कभी जन्नत नहीं देगा, क्योंकि जन्नत तो मुस्तफा की गुलामी में अल्लाह ने रखा है। जन्नत तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब की पैरवी में रखा है। अल्लाह के महबूब को छोड़कर शैतान की पैरवी में जो रहे, नफ्स की पैरवी में जो रहे और जन्नत का सपना देखे, वो अहमकों का सरदार है। आका फरमाते अल कय्यिसु मन दाना नफ्सा व अमिला लिमा बअदल मौत। अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स को दबाता रहे, नफ्स को कुचलता रहे, नफ्स के घमंड को दबाए, नफ्स की कुदूरत को दबाए, नफ्स की जलन को दबाए, नफ्स के गुस्से को दबाए, नफ्स की बुरी ख्वाहिशात को दबाए। ये जो नफ्स है जो हमें बुराई की तरफ ले जाता है, अक्लमंद वो नहीं है जो नफ्स की सारी बात मान ले। अभी सो जाओ, अभी नमाज मत पढ़ो, चलो सो जाओ। अभी बाजार घूमो, एंजॉय करो, चलो बाजार घूमे। चलो अभी ताड़ी पी लो, शराब पी लो, बुढ़ापे में तौबा कर लेंगे, चलो एंजॉय करो। यानी जो जो नफ्स कहता है वो सब नफ्स की गुलामी कर रहा है, और उम्मीद लगा के बैठा है कि अल्लाह ताला मुझको माफ कर देगा और अल्लाह ताला मेरे गुनाहों को माफ करके मुझको जन्नत दे देगा। हुजूर कहते हैं अक्लमंद है वो जो नफ्स को दबाता रहे, नफ्स की ख्वाहिशात को कुचलता रहे। नफ्स बोले पूरब चलो तो ये पश्चिम जाए, नफ्स बोले उत्तर चलो तो ये दक्षिण जाए, नफ्स बोले दक्षिण चलो तो ये उत्तर जाए। हमेशा उसकी मुखालफत करे, कभी नफ्स की बात ना माने। ये नफ्स हमेशा तबाही का हुक्म देता है। जो बंदा नफ्स की बात मानेगा वो तबाह बर्बाद होगा, और जो बंदा बीवी की गुलामी करेगा, औरत की गुलामी करेगा, वो भी तबाह बर्बाद हो जाएगा। हदीस माया है, मुफ्ती साहब से पूछिए, एक हदीस माया है कि जब मालदार बखील हो जाए, जब मालदार बखील हो जाए और तुम्हारे मामलात औरतों के हाथ में चले जाए, यानी मिल्क तुम्हारी हुकूमत औरत के हाथ में चली जाए, अब तुम्हारा सारा काम उनके मशवरे से होने लगे, तो आका फरमाते फबतनुल अर्द खैरुम मिन ज़हरिहा,
तो जमीन का पेट यानी कब्र, मर जाना तुम्हारे लिए जमीन की पीठ से बेहतर है। जिस पर हम लोग हैं जमीन की पीठ है और जमीन का पेट है वो जहां हम लोग जाएंगे। तो हुजूर ने क्या फरमाया, फबतनुल अर्द खैरुम मिन ज़हरिहा। जिस जमाने में तुम्हारे मालदार फकीर हो जाए, जरूरत से ज्यादा माल अल्लाह इसीलिए देता है ताकि उसमें बेशुमार लोगों के हुकूक को अल्लाह रख देता है। भाई का हक, बहन का हक, फूफी का हक, चची का हक, मरीजों का हक, यतीमों का हक, बेवाओं का हक, राहगीरों का हक, मुसाफिरों का हक, मिस्कीनों का हक, बेशुमार लोगों के हुकूक को उसमें रख देता है। इसलिए नहीं अल्लाह ज्यादा माल देता है कि मैं खूब बिल्डिंग बनाऊं, खूब जमीन खरीदूं, खूब अपने बाल बच्चों के साथ मस्त रहूं। हम कमाए हैं, हम कमाए हैं, हम ऐश करेंगे, हम क्यों दूसरे को दें। ये जो शरीरों के जुमले हैं वो जाहिल नहीं जानता कि कितने अरबपति थे जो हाथ में कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं। वो नहीं जानता है कि बहुत सारे जमींदारों के बेटे आज ठेला और टोटो चला रहे हैं। बहुत सारे जमींदारों के बेटे दिल्ली के नोएडा के सेक्टर 16 में ठेला टेम्पू चला रहे हैं। बहुत सारे लोग बंबई में सड़क के किनारे बनियान बेच रहे हैं। बेशुमार लोग। वो अल्लाह है जो मालदारों को गरीब करता है। वो अल्लाह है जो हमारे घर में बैल चराता था, आज वो 10 बीघा जमीन जोत करके वो गांव का मालदार कहलाता है। जो हमारी गाय चराता था, आज वो नंगे बदन नंगे पांव रहने वाला, आज वो ऊंचे फलकबोस इमारत में इतरा रहा है। तो हालात बदलते रहते हैं। अमीर को गरीब बनाना, गरीब को अमीर बनाना, ये सब काम अल्लाह का है। तो कभी भी मालदारी में इतराए नहीं कि हमको अपने खाने पीने मौज मस्ती के लिए दौलत हमको मिली है। नहीं, अल्लाह बेशुमार लोगों के हुकूक को रख देता है और जब सबका हक अदा होता रहता है अल्लाह उसके माल को बढ़ाता रहता है। वाला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अल्लाह का फरमान, अगर तुमने मेरी नेमत का शुक्रिया अदा किया तो हम उस नेमत को और बढ़ाते चले जाएंगे। अल्लाह नेमत को घटाता नहीं है। मैं जानता हूं कि टाटा की दौलत आज 150 साल से बढ़ रही है। हमारे नजदीक उसका मैनेजर, उस कंपनी का फाउंडर, वह सब गैर मोमिन है, लेकिन 150 साल तक उसकी दौलत क्यों चल रही है? उसके ब्रांचेस हजारों की तादाद में दुनिया में क्यों हैं? मैं एक बार जॉर्डन शहर से गुजर रहा था, मैंने वहां बाटा का साहब शोरूम मैंने वहां देखा। मैंने कहा कहां जॉर्डन और कहां बाटा का शोरूम, जहां का एक दिनार हिंदुस्तान के 200 रुपए, वहां का एक रुपया, वहां का 1 टका 1 दिनार हिंदुस्तान के 200 रुपए। अब बताएं कि वहां पे बाटा का शोरूम है जो हिंदुस्तान की कंपनी है। इसका मतलब इतने ब्रांचेस हैं दुनिया भर में फैल रहे हैं, बाटा के, टाटा के, साहब ये सब के ब्रांचेस पूरी दुनिया में फैले हैं। टाटा कंपनी की कारें अमेरिका में चल रही है, अमेरिका की कार की कंपनी हिंदुस्तान में लॉन्च हो रही है। पूरी दुनिया जैसे एक विलेज, एक गांव की सूरत में तब्दील हो गई है। दौलतें क्यों बढ़ रही हैं मालूम है? इसलिए नहीं कि वो गैर मोमिन है, इसलिए बढ़ रही हैं कि उनकी कंपनी में कई लाख लोगों के चूल्हे वाबस्ता हैं, कई लाख लोगों की रोजियां वाबस्ता है, कई लाख लोगों की रोजी कंपनी है उसकी, मगर बहुत सारे लाखों मुसलमान हैं जो उसमें जॉब कर रहे हैं। कोई इंजीनियर है, कोई वर्कर है, कोई कारपेंटर है, कोई साहब ITI सेक्टर में है, बेशुमार लोग हैं जो उससे जुड़े हुए हैं। इसलिए ऐसा नहीं कि लाखों लोगों की रोजी उससे जुड़ी हुई हो और अल्लाह ताला उस कंपनी को फलाप कर दे। हाँ, गैर मोमिन मरने के बाद वो जहन्नम जाएगा, ये तो इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि मरने के बाद जन्नत सिर्फ मोमिन को मिलेगी। लेकिन दुनिया में अगर कोई गैर मोमिन अगर वो अच्छा काम करेगा तो उसका बेनिफिट उसको इस दुनिया में मिल जाएगा। अगर कोई गैर मुस्लिम बाग लगाएगा आम का, तो अपने बाग में हजारों कुंटल आम देखेगा, आम खाएगा। अगर कोई मुसलमान एक पेड़ भी नहीं लगाएगा, वो खरीद के तो खा सकता है, अपने लगाए हुए पेड़ का आम और फल वो नहीं खा सकेगा। अगर किसी गैर मुस्लिम का बच्चा 18 घंटे स्टडी करेगा और वो IAS ऑफिसर बन सकता है, प्रोफेशनली ऑफिसर बन सकता है, लेकिन अगर कोई मोमिन का बच्चा अगर वह कोढ़ी बन के रहे, मेहनत ना करे, काम चोर रहे, साहब वो लफागिरी करे, पढ़ाई लिखाई के नाम पे स्कूल से भागे, मदरसे से भागे, ये जो चाहेगा कि मैं IAS ऑफिसर बन जाऊं,
मैं मास्टर बन जाऊं, मैं दारोगा बन जाऊं, मैं बैरिस्टर बन जाऊं, नहीं बनेगा। एक संथाल का बच्चा बैरिस्टर बनेगा अगर वो मेहनत करेगा। एक मुसहर का बच्चा डीएम बनेगा अगर वो मेहनत करेगा। तो मेहनत जो भी इस दुनिया में करेगा वो डेवलप करेगा। हाँ, ये और बात है कि गैर मोमिन जन्नत नहीं जाएगा। अगर मुसलमान कोई है वो बिल्कुल काम चोर है, कोई मेहनत नहीं किया, पढ़ा लिखा नहीं, वक्त बर्बाद किया, अलबत्ता ईमान उसके पास महफूज है और नमाज रोजे कर लेता है, तो मरने के बाद जन्नत जाएगा। लेकिन दुनिया में दाने दाने को तरसेगा, दुनिया पे दूसरों पे आधारित रहेगा, दुनिया में परेशान हाल रहेगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ये नहीं चाहता कि तुम मुसलमान हो के दुनिया में परेशान रहो, तुम कंगाल रहो, तुम दूसरों के दरवाजे पे जाके भीख मांगो। तुम चाहो कि कोई आदमी आया है सऊदी अरब से कमा के, तो हम उसके पास जाएं, कहें हमको 500 रुपए दे दो, मैं दवाई खाऊंगा। नहीं नहीं, अल्लाह ने एक दुआ सिखाई है हमको। तुम ये दुआ मांगो, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार। इलाही मुझे दुनिया में भी भलाई अता फरमा, इलाही मुझे आखिरत में भी भलाई अता फरमा, और मुझे जहन्नम की आग से बचा दे। तो अल्लाह चाहता है कि तू दुनिया में भी खुश रह, तू दुनिया में भी इज्जत के साथ रह, तू दुनिया में सल्तनत कर, तू दुनिया में हुकूमत कर। वअदल्लाहुल्लज़ीन आमनू व अमिलुस्सालिहात लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द। अल्लाह ने वादा किया है कि जो ईमान लाएगा, अच्छा काम करेगा, हम उसे जन्नत तो वहां देंगे, मगर यहां उसे हुकूमत देंगे, यहां सल्तनत देंगे। तो सल्तनत किसी काम चोर को नहीं मिलती है, सल्तनत किसी कोढ़ी को नहीं मिलती है, सल्तनत किसी बेवकूफ अहमद पागल को नहीं मिलती है। सल्तनत के हुसूल के लिए जज्बे जिहाद चाहिए, सल्तनत के हुसूल के लिए जुल्म मिटाने के लिए ताकत चाहिए, सल्तनत के लिए खखेड़ मोल लेकर उसकी राह में आने वाली अजियतों को बर्दाश्त करने का जिगर चाहिए, उसके लिए इल्म चाहिए, उसके लिए हिकमत चाहिए, उसके लिए तकवा चाहिए, उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पर जबरदस्त एतमाद और भरोसा के साथ साथ खूब 24 घंटे की मेहनत चाहिए। इधर से मेहनत जाती है, उधर से खुदा की रहमत आती है, कामयाबी कदम चूमती है। अगर गैर मोमिन 18 घंटे पढ़े तो उसका बच्चा बैरिस्टर बनेगा, अगर मोमिन का बच्चा नहीं पढ़े ये बच्चा दाने दाने को तरसेगा। तो अल्लाह ये नहीं चाहता कि तू दाने दाने को तरसे, अल्लाह ये चाहता है कि यहां तू वक्त की पाबंदी कर, ये वक्त की पाबंदी नमाज से सीख ले, ये वक्त की पाबंदी रोजे से सीख ले, ये वक्त की पाबंदी ज़कात से सीख ले। अगर 4:50 पे फजर का टाइम शुरू होता है तो 4:49 पे फजर की नमाज नहीं होगी। अगर 6:05 पे फजर का टाइम खत्म होता है तो 6:06 पे फजर का वक्त खत्म नहीं रहता है। 1 मिनट पहले नमाज का टाइम है, 1 मिनट के बाद नहीं है। आने वाले रमजान में अगर 3:50 पे सहरी का आखिरी टाइम है तो 3:50 से पहले दाना पानी हलाल है, और 3:51 पे दाना पानी मेरे लिए हराम है। 1 मिनट पहले हराम और 1 मिनट के बाद हराम। कभी इस पॉइंट पे गौर किया तुमने? ये जो घंटों घंटों बाजार में घूमना है, दूसरों का मुंह देखना है, अपनी जिंदगी का क्रीम टाइम बर्बाद करना है, ये तुम्हें बर्बादी का होना किसने सिखाया? इस्लाम तो एक एक मिनट को कीमती बताता है। जो नमाजों की पाबंदी किससे बंदा सीखता है, रोजे से बंदा सीखता है, साल के 360 दिन बंदा अरफात के मैदान में बैठा रहे, वो हाजी नहीं कहलाएगा। क्योंकि हाजी होने के लिए जिलहिज्जा की 9 तारीख को हालत एहराम में मैदान अरफात से गुजरना जरूरी है। अगर उस तारीख में बंदा नहीं रहा, वो 365 दिन जाके वहां बैठा रहे, वो हाजी नहीं कहलाएगा। तो किस कदर एक एक मिनट की अहमियत इस्लाम के नजदीक है। यहूदी टाइम बर्बाद करे ये तो हो सकता है, उसके पास नमाज रोजे का सिस्टम नहीं है। क्रिश्चियन टाइम बर्बाद करे ये तो हो सकता है, उसके पास नमाज रोजे का सिस्टम नहीं है। हिंदुस्तान का हिंदू टाइम बर्बाद करे ये तो हो सकता है, उसके पास नमाज रोजे जैसा सिस्टम मौजूद नहीं है। लेकिन जिसके पास नमाज रोजे ज़कात हज जैसा सिस्टम मौजूद है, ये एक एक मिनट एक एक घंटों को बर्बाद करे, अपनी लाइफ बर्बाद करे, ये बहुत बड़ी विडंबना, बहुत बड़ी ट्रेजेडी, ये बहुत बड़ा अलमिया है कौम मुस्लिम के लिए। यहूदी जो जहन्नमी कौम है, एक एक मिनट की कद्र किया तो आज दुनिया की सबसे तरक्की याफ्ता कौम बन गई। माइक्रोफोन यहूदी दे, हवाई जहाज यहूदी दे, मोबाइल यहूदी बनाए और मोबाइल के सारे ऐप्स यहूदी दे, दुनिया भर
की दौलतें यहूदी बटोर के ले जाए। जो कौम एक एक मिनट की कीमत नमाज से सीखती है, वह कौम बिल्कुल हाथ पे हाथ धरी बैठी रहे, न हुकूमत मिले, न इज्जत मिले, न दुनिया में खुशहाली मिले, सिर्फ जन्नत के इंतजार में कौम बैठी रहे और जन्नत का काम भी नहीं करे। मस्जिदें वीरान है, मदरसे वीरान है, खानका वीरान है, जलसा वीरान है, हमारी महफिलें वीरान है। न हम दुनिया के रहे, न हम आखिरत के रहे। इसलिए एक कौम मुस्लिम, ये तुम्हारा मजहब सिखाता है कि तू दुनिया में फकीर बन के मत रहा। 1 करोड़ रुपए कमा, 2.5 लाख ज़कात निकाल, 1 लाख रुपए कमा, 2,500 ज़कात निकाल, 100 करोड़ कमा, 2.5 करोड़ ज़कात निकाल दे। 98 तुम्हारे लिए और 2 करोड़ तुम्हारे गरीब भाइयों के लिए। ये कानून ज़कात बताता है। इस्लाम हमें कंगाल नहीं रखना चाहता, इस्लाम हमें मालदार देखना चाहता है। जब एक जलील कौम दुनिया में खुशहाल हो सकती है, तो अगर मुस्तफा का गुलाम अगर इस दुनिया में 1 मिनट की कद्र करे, जन्नत वहां मिलेगी, हुकूमत यहाँ मिलेगी। आए होए नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा डॉक्टर मुफ्ती शहरियार रज़ा साहब क़िबला। आए होए सेहत बहुत बड़ी दौलत है, वक्त बहुत बड़ी दौलत है। हम एक एक लम्हा जिंदगी का बड़ा कीमती है। कल अगर मर गए कोई पूछने वाला ना होगा। कल अगर मर गए तो कब्र में न कोई जवान बेटा जाएगा, न आपकी बीवी जिसके लिए आपने बेशुमार नमाजें छोड़ी हैं, वह बीवी भी 1 मिनट के लिए आपके साथ कब्र में नहीं रहेगी। मरते वक्त जब रूह निकलती है और बंदा तड़पता है, उस वक्त घर वाला पैसा खर्च कर सकता है, एम्बुलेंस ला सकता है, ICU में भर्ती कर सकता है, लेकिन आपके कष्ट को बंदा बांट नहीं सकता है। कोई ना कोई औलाद बांटेगी, ना कोई बेटा बांटेगा, ना कोई औलाद बांटेगी, ना कोई बीवी, ना कोई शोहर आपका बांटेगा, बल्कि सारा कष्ट आपको खुद झेलना है। जब हमें खुद मरते वक्त कष्ट झेलना है, कब्र में अकेले रहना है, मैदानी महशर में अकेले रहना है, तो ज्यादा जाल क्यों फैलाना है? बाल बच्चों की वजह से अपनी जिंदगी बर्बाद क्यों करनी है? इसीलिए बाल बच्चों को पाला जाएगा ईमान बचा के, अमल बचा के। बीवी को पाला जाएगा जन्नत बचा के, अमल बचा के। समाज को देखा जाएगा अपना ईमान बचा के, अपनी जन्नत बचा के। अक्लमंद वो नहीं है जो दूसरों के चलते अपना ईमान लूटा दे, अपना तकवा लूटा दे। अक्लमंद वो है जो बीवी बच्चों को पाले भी तो ईमान बचा के, ताकि पालना भी जन्नत जाने का जरिया हो जाए।